की ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने उत्तम मार्दव धर्म देखा और मार्दव के विपरीत अधर्म यदि कोई है तो मान है। और मान का अर्थ है कि हे मनुष्य तू मान जा, नहीं तो माँ बड़ा माँ और ना। माँ बोलता है मार्ग और ना बोलता है नरक का। जो नरक का मार्ग हो उसे बोलते हैं मान। किसे बोलते हैं मान? जो नरक का मार्ग हो। मानी व्यक्ति नरक ही जाता है। नरक अपन ने देखा, चाहे कंस हो चाहे रावण हो, ये सब नरक गए। क्यों गए नरक? उसका मूल कारण रहा अहंकार। यद्यपि ये भी नियम है कि नारायण प्रतिनारायण का नियम होता है, नियोग होता है, इसलिए जीवित जाते हैं, परंतु अहंकार उसके बद का कारण बना। यदि वो थोड़ा सा भी झुक जाता भैया, क्या थोड़ा सा, तो शायद ना तो कलंक लगता ना बदनामी। क्योंकि लास्ट स्टेज पर भी रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने सूचना भेजी कि मुझे युद्ध नहीं करना, आप तो मेरी सीता वापस दे दो मिंटू भैया। लेकिन माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? यदि मैं झुक गया तो लोग क्या कहेंगे? लो हो गए ना, समझ रहे हैं भैया? चेहरा मत बनाना, क्योंकि मानता कर इसलिए बोलना जरूरी है, न तो नीरज और प्रवीण का चेहरा उदास हो जाएगा। ये दोनों तो खुश रहेंगे पर ये दोनों ज्ञानी है, और कुछ ना हो तो नीरज का तो जरूर होगा, इसलिए विकल्प मत करना है। आप नहीं समझना, क्योंकि पंडित जी हंसेंगे। लेकिन सच है, घटना तो सच है और विषय भी सच है। क्या? और एक बात बताऊं, यहाँ भी और भी जगह है, सब जगह है यही स्थिति, सब जगह है। अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता है। अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति झुक नहीं सकता। कितना पता चल जाए उसमें मुझे गलती हो गई, मेरी गलती है, मैंने गलती कर दी, मैंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ मानता है, समझता है, जानता है। रावण जब अकेले में बैठता था, सच बताऊं, वो सोचता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, लेकिन झुकने तैयार नहीं हुआ। सीता को वापस नहीं दिया। सीता वापस दे देता तो शायद कलंक नहीं लगता। और आज रावण का पुतला दहन नहीं होता। और ध्यान रखना, जितनी भी आज बदनामी होती है लोगों की, तो नाम से होती, अहंकार से होती है। और प्रशंसा होती है, नाम होता है तो व्यक्ति का मृदुपना से होता है, झुकावपना। जितना व्यक्ति जो झुकता होगा, आप नोट कर लेना कभी, जितना व्यक्ति के अंदर, अभी जैसे अभी विनोद भैया को बुलाया आपने, ये कभी भी सम्मान नहीं कराते, कितना भी दान करते हैं, लाखों की बोली भी दी इन्होंने, बैनर वगैरह में लाखों के दान दिया है, पर सम्मान आज तक नहीं कराया। नाम लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम बताऊंगा तो आप आश्चर्य करोगे सच में भैया। प्रवीण जी, एक प्रवीण भैया बैठे हैं, जो चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा थी ना, कौन सी? बेनाड़ की चंद्रप्रभु 21 फुट की प्रतिमा, इनके परिवार ने अकेले 4 क्रेन लगा करके ऊपर चढ़ा दी। मैंने आपको एक बार बीच में बताया भी था, शायद याद ना हो, भूल गए होंगे। बढ़ परिवार है। और जिनको एक बात और बता दूं, सबके लिए बताता रहूँगा समय समय पर, और स्थिति सबकी, कोई नाम नहीं, कोई सम्मान की भावना नहीं, कोई अहंकार नहीं। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा दान दे चुके हैं, बोल चुके हैं, सच बताऊं, जिनकी नाम की भी परवाह नहीं। आप आश्चर्य करोगे, और महेश जी तो हो सकता सुन के कहो आश्चर्य करे, इसलिए नाम बताएंगे ही नहीं। खुश हो जाना, क्योंकि देखो फिर से कह रहा हूँ, दान देने वाला दान देता है, और देने वालों की अपन अनुमोदना कर लें, अपन पुण्य कमा लेते हैं। जैसे भी आपने बोली लगवाई और बोली लगाई, आपने भावना बनवा दी, बन गई भावना, दे दिया उनने, वो आज छूट जाती, छूट गई। गए, कल का भरोसा नहीं। आज ध्यान रखना, दान देने वालों, आज भावना बने तो आज भावना बना लो, कल बने भावना कल बना लो, जब बने जिस समय भावना बना लो। बाद में पता नहीं घर तक जाते जाते क्या हो जाए। संयम की भावना आज बने आज बना लो, त्याग की भावना आज बने आज। ये नहीं सोचना, बहुत सारे लोग बैठते बोले उत्तम त्याग में त्याग करेंगे। क्यों भाई? मनोज जी कह रहे थे, बोले महाराज उत्तम त्याग में त्याग करेंगे। मैंने कहा त्याग में त्याग नहीं, तुम्हारा पहले ही त्याग करा देंगे, चिंता मत करो। त्याग का मतलब त्याग तो कर चुके, पर घोषणा करना। तो मैंने कहा त्याग कहाँ का त्याग? जिस दिन त्याग कर दो उसी दिन हमारा उत्तम त्याग है धर्म में। हमारे मिंटू भैया एक दिन आए थे, जब उनके भैया का पुण्यतिथि थी। एक शास्त्र लगभग जितना समाधि तंत्र ग्रंथ है, और लगभग 1.25 से 1.5 लाख का रुपये पड़ेगा। विश्वास मानो, निस्वार्थ भावना से, और बिना नाम बिना, मैंने नहीं, मैं मर तो जुड़े हो, मैं तो फोटो दूंगा, नाम दूंगा। फोटो का विकल्प नहीं किया उन्होंने, नहीं मैंने दूंगा। पर तुरंत ही विश्वास मानो उन्होंने स्वेच्छा से
बिल्कुल निस्वार्थ भावना से दान दे दिया, उसी दिन तुम्हारा उत्तम त्याग धर्म हो गया। क्यों? जिस दिन तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण करते हैं, जिस दिन तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसी दिन उत्तम तप कल्याण हो जाता उनका, उसी दिन त्याग हो जाता, उसी दिन सब कुछ है। क्योंकि आज अपन मुहूर्त देखते हैं, ध्यान रखना, कभी मुहूर्त देखो किसी भी दुकान का, किसी भी विषय का, यदि तीर्थंकर का कल्याणक पढ़ रहा हो तो अपने आप को समझ लेना मैं शुभ हूं। क्या शुभ काम में कर रहे, तीर्थंकर कल्याण के अपने आप में शुभ है, तिथि अपने आप में शुभ है। और एक बात ध्यान रखना, तिथि ठीक है, तिथि हम लोग देखते हैं, दिखाते हैं, पर वास्तव में यदि भाव तुम्हारे मंगल है तो अमंगल तिथि भी मंगलकारी होती है, और भाव यदि अमंगल है तो मंगल क्रिया भी अमंगल रूप होती है। क्या मंगल भाव है तो अतिथि भी हो, अतिथि ना हो, शुभ मंगल ना भी हो, शुभ तिथि ना भी हो, और भाव तुम्हारे विशुद्ध हैं, विश्वास मानना। माताओं ध्यान रखना, एक बात और बता दूं, इसी विषय चला तो, कभी अपने घरों को, कभी मकानों को वास्तुकारों को मत दिखाना। और प्रवीण जी तुम तो गलती कर ही नहीं देना, क्योंकि बड़ा मकान है, जिनके बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं, ध्यान रखना सभी, क्योंकि सभी के हैं, जयपुर में शहर में रहने वालों को छोटे कहाँ मकान रहने वाले। पर भैया ध्यान रखना, कभी वास्तुकारों को मत दिखाना यदि टेंशन नहीं लेना हो तो, क्योंकि कुछ ना कुछ टेंशन दे ही जाएगा। मुस्कान तो दिखा मत देना, न तेरी मुस्कान चली जाएगी, गारंटी है। जब मुस्कान मैंने बनाई है 2 महीना से, वो चली जाएगी। क्या सच कह रहा हूं, चली जाएगी वो मुस्कान, क्योंकि किसी हस्तरेखा वाले को हाथ दिखा दो मत आओ, समझो टेंशन में नहीं थी, आज टेंशन हो जाओगी। किसी डॉक्टर साहब को हाथ दिखा दो, कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी। और डॉक्टर साहब शर्मा दिखा दो तो उनको इंजेक्शन जरूर लगा देंगे। क्यों लक्की, कहां गया? लग गई का तो नहीं, डॉक्टर साहब को हाथ दिखाओ मतलब इंजेक्शन जरूर। प्रेग्नेंट से कोई महिला हो, डॉक्टर के पास पहुंच जाए नियम से, लगभग डिलीवरी उसकी ऑपरेशन से। ये विशेषताएं बहुत सारी, इसलिए भूल के कभी अपना हाथ मत दिखाओ, क्योंकि किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। रेखा दिखाने से किस्मत नहीं होती, किस्मत के अनुसार रेखा चलती है। किस चलती है? रेखा दिखाने से किस्मत नहीं बदलती, कभी रेखा दिखाना भी नहीं चाहिए, हस्त रेखा दिखाना भी नहीं चाहिए। हम नहीं पूछते कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने विश्वास पर चलते, विश्वास मानो। हमेशा हम कमेटी वालों से बोलते हैं बिल्कुल चिंता मत करो, किसी भी तरह की चिंता मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास है। हमारी अच्छी किस्मत होगी तो बोली वाले, दान देने वाले अपने आप आएंगे, और किस्मत नहीं होगी, तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, सच बताऊं नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कई बार मैं सोच भी नहीं सकता क्या स्थिति है। लेकिन अहंकारी, अभी अहंकार पर विषय चल रहा था, अभी हम चर्चा और बहुत सारी आपकी करेंगे, जिन्हें लाखों का क्या कई लाखों का दान दिया। और भक्तचंद जी एक बात बता दूं, इसमें से एक ऐसा भी व्यक्ति बैठा है जिसने 3 मंजिल धर्मशाला बनाकर सामान को सौंप दी। नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्यों बताऊं? क्या 3 मंजिल, और कोई भावना नहीं दान की, अहंकार की। इनके भैया को देखो, पापा को देखो, इनको देखो, किसी को देखो, ठीक है चल रहा है, संसार है, चलेगा। पर विश्वास मानो, ऐसी भावना जब आ जाती है तो वहीं धर्म प्रारंभ होता है। और जहां अहंकार होता है, वह अहंकार के साथ फिर जब अहंकार होता है व्यक्ति की मायाचारी होती है। इसलिए जब अहंकार समाप्त हो गए तो आर्जव धर्म अपने आप आ जाएगा। अहंकारी व्यक्ति मायाचारी करता, दिखता कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, करता कुछ है, समझ में नहीं आता। जाने मैंने कहा था एक दिन, शायद आप लोग ध्यान होगा जितने प्रवचन सुनते होंगे डेली, मैंने कहा था अपने भक्तों की पहचान, अपने भक्तों की पहचान में यहां नहीं कर पाऊंगा पंकज भैया, यहां से जाने के बाद ही होगी। कब होगी नीरज जी? यहां नहीं, यहां तो दुनिया आ जाती है। और कार्यक्रम देखने वाले कितने, कल कोई कह रहा था, बोले महाराज पूरा भरा है, पांडाल पूरा भरा है। मैंने कि भैया भरा ही रहेगा, सब्जी की दुकान में भीड़ दिखती है, पर जवाहर की दुकान में बोलो ना, पर बिक्री ज्यादा किसकी होती है? होटलों में जाओ, रेलवे स्टेशन में पान चाय की दुकानों में बिक्री खूब होती है, लाइन लग के बिक्री होती है। और विश्वास मानो, सच कह रहा हूं, वो बिक्री जोड़े दिन भर की तो कहो 10,000 ना आए। और कल रात में ही हमारे यहाँ पुण्यजक 1 लाख का अपनी आप दे गया, बोले महाराज जिनालय बनाने मंदिर के लिए, सुताई अपने आप।
अने कहने का तुम्हारे पास 4 हो। और एक बात ध्यान रखना, कभी कोई भी कार्यक्रम में, किसी के भाषण में, किसी भी कोई मनोरंजक कार्यक्रम में हजारों लाखों आ जाएं, चिंता मत करना और विश्वास मानो ज्ञानी। संयम को ग्रहण करने वाले, धर्म को ग्रहण करने वाले, गुरुओं की सेवा करने वाले कम हो तो चिंता मत करना, क्योंकि दुनिया में कांच कंकड़ पत्थर बहुत हैं, पर हीरे मोती जवाहरात तो कम ही मिलते हैं ना। हीरे मोती जवाहरात कम ही होते हैं। सेटिंग करो भैया, थोड़ी आवाज सेट करो, क्योंकि आज आर्जव धर्म में मायाचारी नहीं करना है। हाँ ध्यान दो भैया, हीरे जवाहरात बहुत कम होते हैं, हीरे जवाहरात मोती कम होते हैं। विश्वास करो ज्ञानियों, सच कह रहा हूं, कांच कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं। अच्छे लोग कम होते हैं, बुरे लोग दुनिया में बहुत होते हैं। धर्म में लगाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, धर्म को दूर करने वाले बहुत लोग होते हैं। पाप करने वाले दुनिया में बहुत हैं। जब किसी ने कहा, बोले महाराज पूरा पांडाल भरा, मैंने एक ही शब्द लिखा, पूछो ये नमन बैठा है ज्ञानी, मैंने इससे तुरंत कहा था, मैंने भैया हीरे जवाहरात को कीमत करने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि हीरे जवाहरात की दुकान है इसकी ज्ञानी की। पूछो कितनी भीड़ होती है, पर पूछो इन दुकानदारों से ज़्यादा कमाते हैं, आलू से ज़्यादा कमाता है। दिन भर बिक्री रहती है इसकी, दिन भर भीड़, यहाँ से माल वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पर एक ग्राहक आ जाए, थारी बिक्री दिन भर की उसकी एक। समझ गए ना, थारी दिन भर की बिक्री, थारी मेहनत, बेचारा पसीना पसीना ही तो एसी में बैठता है मस्त, देखो बाल उड़ गए एसी में बैठे बैठे। विश्वास करना, सच कह रहा हूं, एक ग्राहक आ जाए और लाखों की ले जाए माल, उसमें सब कुछ काम हो गया उसका। इसलिए ज्ञानियों, भीड़ में भीड़ की चिंता मत किया करो, भीड़ की कीमत मत किया करो, भाव वालों की कीमत किया करो, उसमें कल्याण होता है। कितने लोग पूजा कर रहे हैं, कितने लोग दान दे रहे हैं, इसकी चिंता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग, देखना अभी रात में तुमने बताया 10 दिन भी नहीं आ पाएंगे, ऐसे बच्चे बच्चियां होंगे तुम्हारे जो प्रवचन में नहीं आ पाएंगे। और नहीं आए मुझे चिंता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मारीच बहुत मिल जाते हैं, मारीच बहुत हैं, कार्यक्रम में डेली आएंगे। और यदि उसी समय पंडित जी का प्रवचन करा तो मेरा तो मौन होता है, 9 बजे प्रवचन रख दो, आप देख लेना यहाँ बचेंगे नहीं शायद। बहुत सारे लोग तो जब प्रवचन समाप्त हो जाता है, जय भगवान महावीर स्वामी की जय, विश्रांत सागर महावीर जी, तब आते हैं लोग उठ के आज पास से। मैंने देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, शायद मैंने देखा तो नहीं यहाँ, पर मैं अनुभव करता हूँ। पंडित जी बैठे होंगे, जब मुश्किल से 10-50 लोग बैठे रहते होंगे, और जैसे ही पंडित जी खिसके तो लोग वहाँ से खिसक के यहाँ गए। क्यों? जितने लोग बैठते हैं पंडित जी के प्रवचन में, समझ लेना मैं धर्मात्मा हूँ, और जितने लोग प्रवचन की बात चला करके आए, समझ लेना पापात्मा है। कहने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं। क्यों? तू यहाँ वहाँ घूम रहा है, यहाँ वहाँ बातें कर रहा है, और जिनमानी सुनने मन नहीं लग रहा है। ध्यान रखना, जिसका धर्म में मन ना लगे, जिसका धर्म में मन ना लगे, समझ लेना वो पापी, और जिसका धर्म में मन लग जाए, समझ लेना वही तो धर्मात्मा। धर्मात्मा पापात्मा कहीं और से नहीं आते, अहंकारी और निरहंकारी कहीं और से नहीं आते। जो अहंकार करे वो अहंकारी, जो अहंकार ना करे वो निरहंकारी। ऐसे अहंकार का त्याग करते हुए जो व्यक्ति मार्दव धर्म को अपनाता है, उसके आर्जव धर्म स्वतः ही होता है। और मार्दव धर्म का सीधा सा एक दृष्टांत दे दूं हल्का सा। आप लोग कभी ट्रेन में गए भैया, सफ़र किया कभी आप लोगों ने? विनोद सिटी ने तो किया था ना, अभी कहाँ गए? विनोद सिटी भग गए क्या? चले गए। अजित ने नहीं किया क्या? अभी सूरत गए थे ना, तो ट्रेन से गए थे, फ्लाइट से गए थे? ट्रेन से। तो ट्रेन जब रुकती है कहीं स्टेशन पर पहुंचती है तो सिग्नल मिलता है क्या? क्यों भैया आप लोग बोलो ना, हैं? बोलो ना, अनुभव। ओ ज्ञानी, देखो बातों में लगे हुए, सिग्नल मिलता है कभी गाड़ी का? ये तो समझेंगे नहीं। राकेश भैया, जब गाड़ी स्टेशन पहुंचती है तो सिग्नल डाउन होता है क्या, कि खड़ा होता जब स्टेशन पहुंच जाती है? बस नोट कर लो अपनी हृदय की डायरी में, और शिवराज सभी साथ कर लो। स्टेशन पर गाड़ी तभी पहुंचती है जब सिग्नल डाउन होता है। ऐसे मोक्ष पर गाड़ी हमारी आत्मा की तभी पहुंचती जब अहंकार का सिग्नल डाउन होता है, अन्यथा नहीं पहुंच पाती। सिग्नल डाउन होने पर संकेत मिलता है कि भाई तुम्हें रास्ता खुल चुका है। ध्यान देना ज्ञानियों, सिग्नल डाउन होने पर रास्ता खुल चुका है। ऐसे अहंकार डाउन होने पर मोक्ष का रास्ता खुल गया है, अन्यथा नहीं खुलता। क्योंकि जब तक मालूम, वैसे तो मायाचारी का दिन है, पर मायाचारी के साथ साथ
बहुत सारा विषय मैंने कल कहा था, अहंकार का बच गया। और अहंकार जब तक नहीं छूटेगा, नोट कर लेना, तब तक मायाचारी नहीं जाएगी। मायाचारी जाती अहंकार के अभाव में, और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा वो मायाचारी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मायाचारी करने से अहंकार की पुष्टि होती है। मायाचारी करना पड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए जब अहंकार दूर हो जाता है, कोई नाम की चिंता नहीं, कोई सम्मान की चिंता नहीं, विश्वास मन हमेशा इन लोगों से पूछो। ये वैसे तो आप लोग भी शायद परिचित हो गए होंगे, बहुत सारे सीकर वाले, क्यों ज्ञानी हो गए ना परिचित। सच बताऊं, ये कभी नाम सम्मान, वो तो मालूम, अभी नीरज का मैं चेहरा देख रहा था, यहाँ उतर रहा था, जैसे कोई बाहर पड़ रहा हो, उसके ऊपर कोई तलवार डाल रहा हो, जबकि माला डाले थे अपन। क्या डाले थे? क्यों? वो तो आई नहीं, तिलक भी नहीं, तिलक लगवा लिया, बाकी शायद माला नहीं पहनी ना, नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? क्या महाराज, गुरु चरणों में आने से गुरु का आशीष प्राप्त हो जाए, इसी में अपना बहुत बड़ा सम्मान समझ लेना। क्या? बहुत बड़ा सम्मान। गुरु ने तुम्हारा हृदय से, श्रद्धा से, भावना से नाम ले लिया। सच कह रहा हूं गोपाल भैया, उसी में कल्याण समझ लेना कि मेरा सम्मान सबसे बड़ा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये माला और मुकुट और तुम्हारी पगड़ी पहन भी जाएगी और गुरु की दृष्टि में नहीं होगे तो कितना बड़ा सम्मान मिल जाए, वो सम्मान नहीं कहलाएगा। और माला मुकुट ना भी पहनाई जाए और गुरु ने दिल से आशीर्वाद दे दिया, बहुत बड़ा सम्मान हो गया। इसलिए मालूम, ध्यान से सुनना ज्ञानियों, आवाज पीछे अच्छे से जा रही नहीं भैया? सुमित पहाड़िया अच्छे से आ रही? खूब, थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, अच्छी आ रही तो ठीक है। सुनो ध्यान से। मालूम एक बार क्या हुआ, एक पहाड़ पर एक व्यक्ति चल रहा था, चलते चलते उसे पत्थर की ठोकर लग गई। मायाचारी मत करना, ध्यान रखना माता, आज मायाचारी मत करना प्लीज, माला मत फेरना और पाठ मत करना। देखो माता नीचे मोबाइल रखे, पुस्तक रखे, देख रही नीचे, शायद क्या देख रही मुझे पता नहीं, क्या देख रही, देखना बगल में माता, क्या देख रही? मोबाइल की पुस्तक, मोबाइल। हाँ माता, के पति को व्हाट्सअप आ गो की को आ गए हो, वो कितनी मस्त है। मैं तो सोच रहा हूँ लड़कियां भर देखती, महिलाएं भी देखती, मतलब मोबाइल है क्या माता? महिलाएं भी देखती क्या? मतलब कितनी मस्त है। और आज मायाचारी के दिन है और ऐसी रखी, पता नहीं चले मोबाइल रखा है। मैंने कल कहा था ना, ऐसी मायाचारी चल तुम। हाँ आज नहीं करना, नहीं तो आज तुम्हारी सब वैसे धोना है। अभी तो हमने मायाचारी शुरू की नहीं, अभी तो मायाचारी का प्रकरण से नहीं हुआ, जबकि अहंकार से ज्यादा विषय हमारे पास मायाचारी का। पूरे दृष्टांत से लेके, पूजा से लेकर, घर से लेके, चौका से लेके, आहार से लेके, मंदिर से लेके, धर्म के काम से लेकर, पता नहीं चलता कैसे धर्म कर रहा है। बस विश्वास मानो ढोंकी रहते, कई बार पता नहीं चलता धर्म कर रहा है। बाद में पता, जब परीक्षा के समय ही पता चलता बेटा तुमने कितनी पढ़ाई करी। समझ रहे ना क्या? नहीं और कहीं हाथ मत ले जाना, नहीं तो तुम लोग कहीं और भाग जाओ। परीक्षा के समय ही विश्वास, एक ज्ञानी परीक्षा के समय ही पास फेल का ज्ञान होता है कि किसने कितनी पढ़ाई करी। विश्वास करना अहंकारी का, मायाचारियों का, छलियों की पहचान समय पर ही होती है, वैसे नहीं हो पाती। भक्त